नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज एक्टिव वॉइस ऑफ नेशन। आज हमारे साथ बेतिया सिविल कोर्ट के महिला अधिवक्ता अमृता आनंद जी हैं। वर्तमान में बेतिया बार कोर्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और पकनाहा के न्याय मित्र भी हैं और इनसे बातचीत करने वाले हैं। धारा 498 का सही उपयोग क्या है और महिलाओं को अगर प्रताड़ित किया जाता है तो उस पर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ हम मैम से बात करें। बहुत बहुत स्वागत है एवीएन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और देखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मैम। सबसे पहले हम सवाल करेंगे, जैसे कि महिलाओं को समाज में अच्छा उनके घर में देखा जाता है बहुत प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के चलते उनको मार भी दिया जाता है, तो उस पर क्या आपका राय है और क्या विचार है? अभी भी भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, खासकर बिहार की महिलाएं जहां अशिक्षा ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, दान दहेज इन लोगों के मन में भरा हुआ है शुरू से। तो इस वजह से यहाँ की महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित होती है। तो यहाँ पे आईपीसी की धारा पहले था 498A का, अब वो बदल के बीएनएस में आ गया है, आपको 85 बीएनएस हो गया है। उसमें सबसे पहले महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं वे अदालत में आए, किसी भी अधिवक्ता से मिले और मिलने पे वे अपने प्रॉब्लम को बताएं कि ऐसे है वैसे है या क्या दहेज की मांग है, और अधिवक्ता उनको सही सलाह देंगी और उनको 85 बीएनएस के तहत आवेदन दाखिल किया जाएगा सीजीएम मैम के यहाँ, सीजीएम मैम के यहाँ से एसडीजीएम मैम के यहाँ जाएगा और वहाँ पर इनके केस की सुनवाई होगी और जो आरोपी है उनको सज़ा मिलेगी। आपके पास किस प्रकार के सबसे ज़्यादा केस आते हैं? मेरे पास 498A ज़्यादा आता है और उसी से सटे या उसी से मिलता जुलता केस है एक 125 का भरण पोषणवाद। जब महिलाएं निकलती हैं घर से, जब मार पीट के निकाल दिया जाता है, छोटा छोटा बच्चा है, अभी भी मेरे सामने आप देखिएगा एक मेरी क्लाइंट बैठी हुई हैं, गोदी में छोटा सा बच्चा है और इनका मतलब मैके भी बहुत गरीब है। अगर इनका मैके सही में पैसा वाला रहता तो कुछ उपहार स्वरूप दे भी देता, तो उपहार स्वरूप देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। और एक बच्चा को छीन के और दूसरे बच्चे के साथ इनको भेज दिया है रात में 2 बजे रात में। कैसे ही महिला 2 बजे रात में अपनी प्रतिष्ठा को बचा के कहीं छुप के बैठ के और फिर ही अपने मैके आई हैं। और इनका बहुत ज़्यादा मतलब संगीन मामला है, तो इनको 85 बीएनएस में हम लोग आज लिख के फाइल किए हैं केस को और इनको बहुत जल्दी न्याय मिलने की आशा है। पास पैसा नहीं रहता, साधन नहीं रहता, तो फिर वो कैसे लड़ाई लड़ सकती है अपना, उसका कोई प्रक्रिया? जिन महिलाओं के पास पैसा नहीं है वो लोक अदालत में भी अपना आवेदन दे सकती हैं। लोक अदालत के तहत भी उनको नोटिस भेज के और इनके जो विरोधी पार्टी हैं उनको बुला के और समझौता करा के, समझौता वाला अगर केस होगा, मानने वाली बात होगी तो समझौता हो जाती है, नहीं तो उसी के अनुसार इनका फिर आगे की कार्रवाई होती है। उसमें पैनल अधिवक्ता भी होते हैं जो बिना फी का काम करते हैं। उसमें पैनल अधिवक्ता, लोक अदालत में भी हम पैनल अधिवक्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी केसेस हम देखे हैं और देख भी रहे हैं आज भी। तो इस तरह से भी इनकी बिना फी का भी काम हो जाएगा। बस एक आवेदन लोक अदालत में देना होगा, सचिव सर के नाम से देना होगा। बेतिया में भी लोक अदालत है हम लोग का, फ्रंट ऑफिस में आप दीजिए आवेदन और इनका मुफ्त में कार्रवाई होगा, सारा काम हो जाएगा। 85 धारा क्या है? 125 धारा महिलाओं के लिए है, भरण पोषणवाद है। हिंदी में बोल रहे हैं, भरण पोषणवाद है महिलाओं के लिए। और इसमें जैसे महिला प्रताड़ित होती हैं और उनको घर से निकाल दिया जाता है, उस समय महिलाओं को खाने पहनने के लिए कुछ भी आधार नहीं है। महिला कहाँ जाए, माता पिता गरीब है, पहले से ही दान दहेज जो भी शादी में होता है वे लोग उपहार स्वरूप दे देते हैं, बारात का स्वागत में खर्चा कर देते हैं। फिर घर में भाई भाभी भी रहता है, उनके साथ एडजस्ट करना महिलाओं को बड़ा मुश्किल होता है। गार्जियन भी उस समय तक बुजुर्ग हो जाते हैं, तो महिलाओं को या फिर माता पिता 125 में ऐसे भी है कि महिलाओं को भी मिलता है जो अपने पति से प्रताड़ित है, जिनको कोई खर्चा नहीं मिलता है। और बूढ़े बुजुर्ग माता पिता जिनके बच्चे अगर काम करते हैं, जॉब में है और माता पिता को नहीं देखते हैं, एक पैसा भी खर्चा नहीं करते हैं, उनके लिए भी धारा बनी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उस जॉब में है, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, और वो अगर मान लीजिए 50,000 रुपये कमा रहा है, तो उसको माता पिता को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है और अपनी पत्नी को भी देखना है। उसमें होता है कि माता पिता को भी खर्चा देना है, और अगर माता पिता केस कर रहे हैं 125 के तहत आवेदन दे रहे हैं तो माता पिता को खर्च देनी है।
जो ज़रूरी उनकी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे दवा हुआ, कपड़ा हुआ, खाना हुआ, इन सब चीज़ों के लिए उनको पैसा दिया जाता है। पत्नी है जिनको मार के निकाल दिए हैं, उन पे कोई खर्चा 1 रुपया भी नहीं कर रहे हैं, तो इस समय में महिला अपना आवेदन देती हैं 125 के तहत, और 125 के तहत इनको न्याय मिलता है, इनको भरण पोषण के लिए कुछ खर्च मिलता है। यही भरण पोषणवाद है। और आगे भी विस्तार से आदमी बात करेगी, अभी थोड़ा समय का अभाव है, कोर्ट में भी जाना है। ओके मैम, टाइम देने के लिए ABN न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।